पर मेरी जब आँख खुलती है तो मुझे रियलिटी का एक जोरदार झटका लगता है। बॉस असली लाइफ तो यही है। साथ ही मेरे अंदर एक बहुत ही बैड हैबिट है जो, तो चलो फिर हीरोइन बनकर झाड़ू लगाते हैं। सोशल मीडिया पे बाकियों के ब्लॉग देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि सबकी सुबह इतनी काम और एस्थेटिक होती होगी, जहाँ बैकग्राउंड में लोफी म्यूजिक बजता है और लोग धूप सेकते हुए ग्रीन टी पीते हैं। पर मेरी जब आँख खुलती है तो मुझे रियलिटी का एक जोरदार झटका लगता है। मेरा स्वागत कोई फैंसी कॉफी नहीं है, बल्कि सिंक में इंतजार करते हैं ढेर सारे बर्तन और घर के इनफाइनाइट काम। किचन में काउंटर साफ करते वक्त और स्टील के बर्तनों की वो ट्रिंग ट्रिंग वाली आवाज सुनकर समझ तो आ ही जाता है कि भाई बॉस असली लाइफ तो यही है। पर भाई घर का काम एक तरफ और खुद से प्यार एक तरफ, इसीलिए घर के काम को थोड़ा सा पॉज देकर मैं आ जाती हूँ अपनी फेवरेट पार्ट पर। यहाँ पर मैं करने लगती हूँ स्किन केयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरा फेस एकदम स्लीपी दिख रहा था फेस वॉश करने से पहले, पर फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस एकदम फ्रेश दिख रहा था, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जो लोग मेरा मिनी व्लॉग डेली देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी मम्मी गाँव गई थी शादी अटेंड करने के लिए। अब वो फाइनली वापस आ गई हैं, बस इसलिए आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ और बहुत दिनों बाद ही व्लॉग शूट कर रही हूँ। वरना भाई साहब, जब तक मम्मी गाँव थी घर के काम के चक्कर में मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैं तो बस छोटे छोटे मिनी व्लॉग ही डाल पाती थी। किचन की ढेर सारे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, काम के चक्कर में मेरा आधा दिन चला जाता था और मैं खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता था मैं तो खाना भी नहीं खाती थी टाइम पे, और साथ ही मेरी भूख भी गायब हो चुकी थी। लोग बोल रहे थे कि महिमा बहुत ही ज्यादा पतली हो गई है। हाँ भाई, ऑफकोर्स हो ही जाऊंगी पतली, इतना वर्कलोड था। और साथ ही मेरे अंदर एक बहुत ही बैड हैबिट है जो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई तुम भी ऐसा करो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी मेरे ऊपर कोई लोड आता है या फिर वर्क प्रेशर आता है, मैं खुद का ध्यान देना भूल जाती हूँ। न टाइम पे खाती हूँ, न पीती हूँ, और इसके चलते मैं अपना हेल्थ बिगाड़ लेती हूँ। पोछा लगा लगा के मेरी बॉडी में जितना भी फैट था ना, सब खत्म हो चुका है। अब मम्मी आ गई है और धीरे धीरे मेरा हेल्थ भी फिर से बन जाएगा। वैसे मम्मी के आने के बाद भी मुझसे जितना होता है मैं उनकी हेल्प जरूर करती हूँ, बिकॉज वो अकेले घर का काम कितना करेंगी। आखिर उनको भी रेस्ट की जरूरत है ना। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा मुझे सांस लेने का टाइम मिल गया है। यार, मैंने लिपस्टिक तो लगा लिया पर इसका कैप नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। चश्मे वालों की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी कोई चीज बिल्कुल सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आती है। चलिए, आई एम रेडी नाउ और हमें जाना कहीं नहीं है, घर पे ही रहना है और सीधे जाके घर में झाड़ू लगाना है। हाँ, मम्मी ने बोला है झाड़ू लगाने के लिए और पोछा वो मारेंगे। तो चलो फिर हीरोइन बनकर झाड़ू लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे घर के काम से कोई प्रॉब्लम है, बल्कि साफ सफाई तो मुझे करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर साफ सफाई ना हो तो मेरी गली से खाने का एक निवाला भी अंदर नहीं जाता। फुल ओसीडी प्रॉब्लम है भाई साहब। अगर किसी को मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पता हो, तो प्लीज मुझे गाइड करिए, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हूँ अपनी इस ओसीडी प्रॉब्लम के कारण। थकी होने के बाद भी मैं काम करना नहीं छोड़ती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार डस्टिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग का काम तो चलता ही रहता है। अगर गलती से मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज देख ली और उस टेढ़ी मेढ़ी चीज को जब तक मैं सही और सीधा न कर दूं, सच कह रही हूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। अगर आपको भी मेरा ये रियल, रिलेटेबल और अनफिल्टर्ड व्लॉग पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले व्लॉग का भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग with new day and new story. Bye.